इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थी ध्यान दें कि ग्रामर और वोकैबुलरी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ठीक समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ग्रामर टेस्ट पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और ठीक ऑप्शन को हमने चुनना है। तो ये शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ग्रामर टेस्ट पार्ट 1 को। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 to 8, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही ब्लैंक, यदि तुमने उसकी सहायता की होती तो वह, नीचे ऑप्शंस में से हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हम चुनेंगे वो सी, वुड नॉट हैव ड्राउन्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, वुड नॉट हैव ड्राउन्ड। संकेत विद्यार्थियों के लिए, इफ क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होने पर, मेन क्लॉज में वुड या कोई उसका इक्विवेलेंट और साथ में है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो हम सी ऑप्शन में देख रहे हैं। वुड, नॉट, फिर हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो बनेगा इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, यदि तुमने उसकी सहायता की होती, ही वुड नॉट हैव ड्राउन्ड, वह डूबा ना होता। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, वुड नॉट हैव ड्राउन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। वी डैश हरी, हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, नीडंट। नीडंट का प्रयोग एब्सेंस ऑफ कंपल्जन यानी आवश्यकता न होने के भाव में किया जाता है। क्योंकि पर्याप्त समय है हमारे पास तो हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता न होने के भाव में एब्सेंस ऑफ कंपल्जन को देखते हुए यहां बी ऑप्शन चुना है, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही हैज फॉलन डैश विद हिज ब्रदर, ही हैज फॉलन, फिर ब्लैंक है विद हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए, आउट। ही हैज फॉलन आउट विद हिज ब्रदर। फॉल आउट विद समवन, किसी से झगड़ना या किसी से कहा सुनी होना। उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया है यानी उसके अपने भाई से कहा सुनी हो गई है। फॉल आउट विद समवन, यहां हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए, आउट चुनेंगे तो बनेगा ही हैज फॉलन आउट विद हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, आउट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज नो यूज ब्लैंक देम टू कीप क्वाइट, उनसे चुप रहने के लिए कहने का कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज, इट वॉज नो यूज, इनके बाद जेरंड लगता है। नीचे ऑप्शंस को देखते हुए हमें जेरंड लगाना है। आस्किंग, इट इज नो यूज आस्किंग देम टू कीप क्वाइट। क्वेश्चन 4 का आंसर है बी, आस्किंग। एक बार फिर से जल्दी से आंसर देख लें। क्वेश्चन 1 का आंसर था सी, वुड नॉट हैव ड्राउन्ड। क्वेश्चन 2 का आंसर था बी, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ए, आउट। क्वेश्चन 4 का आंसर बी, आस्किंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, शारदा हेल्प्स एवरीवन, शारदा प्रत्येक की सहायता करती है। ब्लैंक, नीचे क्वेश्चन टैग्स दिए गए हैं, हमें ठीक क्वेश्चन टैग चुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा डी, डजंट शी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, डजंट शी। शारदा हेल्प्स एवरीवन, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। इसी टेंस में आगे क्वेश्चन टैग होना है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आगे हमें नेगेटिव करना है और इसी टेंस से संबंधित हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, तो वो हम देख रहे हैं डी में, डजंट शी। क्वेश्चन 5 का आंसर है डी, डजंट शी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही इज ब्लैंक यूनिक मैन, ब्लैंक यूनिक मैन। यूनिक मैन, यूनिक को बोलते समय शुरुआती आवाज य की है। हमें नीचे ऑप्शंस में से सी चुनना है, ए, ही इज अ यूनिक मैन। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और हम देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसको मैन के बारे में कुछ बताने वाला शब्द यूनिक है, तो यूनिक को बोलते समय य की आवाज शुरू में आ रही है तो हमें
ए लगाना है, तो बनेगा ही इज अ यूनिक मैन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड बोलते समय हम देख रहे हैं यूनिक के आरंभ में, तो ए लगेगा। ही इज अ यूनिक मैन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैनी अ मैन ब्लैंक imprisoned विदाउट ट्रायल इन फासिस्ट कंट्रीज। फासिस्ट कंट्रीज में बिना मुकदमे के बहुत से लोगों को बंदी बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ब्लैंक में, वो हम लगाएंगे बी इज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी इज। वो क्यों? देखिए, मैनी और ए के बाद सिंगुलर नाउन और आगे सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब नीचे हम देख रहे हैं वो बी में है इज। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगता है। हालांकि मीनिंग प्लूरल ही होता है इसका, पर ये स्ट्रक्चर हम सिंगुलर रखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में, तो यहां हम बी ऑप्शन इज लगाएंगे। मैनी अ मैन इज इम्प्रिजन्ड, इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी इज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डैश यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल दिस नंबर। यदि तुम्हें किसी सहायता की जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो है सी शुड। यहां शुड इफ की तरह प्रयोग किया गया है, तो बनेगा शुड यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल दिस नंबर। और पीछे हम क्लॉज भी, इंपेरेटिव सेंटेंस भी देख रहे हैं, तो यहां शुरुआती क्लॉज में हम इफ के स्थान पर शुड को इफ की तरह प्रयोग कर सकते हैं, तो बनेगा शुड यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉल दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी शुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन मेमोरी। ये नाउन मेमोरी दिया गया, इसकी हमें उचित एडजेक्टिव फॉर्म चुननी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी मेमोरेबल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी मेमोरेबल। एक बार फिर से जल्दी से आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था डी डजंट शी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था सी ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी इज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी शुड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी मेमोरेबल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Spot the part which contains an error, if any, in the following sentence. हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यदि एरर नहीं है किसी भी पार्ट में, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. आगे होने वाले मैच के लिए कैप्टन टीम के साथ बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, जिस पार्ट में एरर है, वो है बी। आर की जगह इज आना चाहिए, तो बनेगा द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग। बी ऑप्शन हमें चुनना है और आर की जगह इज लगेगा। क्यों? क्योंकि अलोंग विद, यहां हम देख रहे हैं अलोंग विद से पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसको देख करके हमें वर्ब लगाना होता है। अलोंग विद के बाद वाले शब्दों को देखकर नहीं, तो अलोंग विद से पहले जो सब्जेक्ट है द कैप्टन, ये सिंगुलर नाउन है, तो इधर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इज होगा, तो बनेगा द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैच। यहां इज लगेगा, बी ऑप्शन हम चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। नीचे ऑप्शंस देख लें विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है बी। आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। बी ऑप्शन में हम जो सेंटेंस देख रहे हैं उसमें उचित परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि यहां एक क्वेश्चन है इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, तो हमने यहां आस्क लगाया। फिर हम देख रहे हैं डू यू नो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो हमने
पास्ट इनडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया और यू को भी बदला है ही में और दिस को दैट में। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है बी, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। Ants must have eaten the cake। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, वो है डी। डी आंसर होगा क्योंकि मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में मस्ट हैव और बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं, मस्ट हैव बिन। ऊपर किसी ऑप्शन में नहीं है ये, तो नियमों का पालन करते हुए वॉइस जो बना है वो डी ऑप्शन हम देख रहे हैं, वो ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का आंसर है डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे। आशा है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।